देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और हो चुका है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब उनके एप्लीकेशन आएंगे। अब हम पूरे चैप्टर में अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे मतलब क्या निकालने वाले हैं कि जब वो बॉडी को रोटेट करेंगे तो वो कितना अपोजिशन क्रिएट करेगी, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन अब हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया है क्या, रिंग। रिंग मतलब हमारा साइकिल व्हील। ये देखो रिंग, ये ऐसा स्पोक्स है उसमें, पर अभी हम स्पोक्स कंसीडर नहीं कर रहे, ये उसका सेंटर है। ठीक है, ध्यान रखो। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे रिंग का अलग अलग एक्सिस के राउंड। तो एक एक्सिस का पहले डिराइव कर रहे हैं, बाद में अलग अलग एक्सिस के राउंड निकालना है। एक एक्सिस के राउंड अगर पता है, बाद में किसी और एक्सिस के राउंड निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, थ्योरम, या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालना है अबाउट, देखो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखते जाओ साथ साथ में, मे भी शायद ये बराबर दिखे नहीं, तो भी आप लोग लिखते जाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस passing through कहां से पास हो रहा, passing through center and perpendicular to its plane। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर होता है, पर हमने पूरा लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इतना भी रहा, ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर तो भी चलेगा, ये हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर। तो ये वो एक्सिस है जिसके राउंड हमारा व्हील रोटेट हो रहा है, ऐसे ये है वो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, एंड ये उसका प्लेन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। देखो तो देखा होगा ना आप लोग के साइकिल में ऐसा एक बीच में रॉड है, उसी के राउंड वो पूरा व्हील गोल घूम रहा, तो ये वो एक्सेल बोलते हैं उसको। इसके राउंड व्हील घूम रहा, तो ये हमारा सेंटर है, उसके राउंड वो रिंग रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा। तो इस रिंग का उसी एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो याद रखो हम क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ऐसा भी रहा तो चलता, आगे लिखे है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ट्रांसवर्स एक्सिस है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और कहां से पास हो रहा, सेंटर से। इस ऐसे भी नहीं होते, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे गोल घूमने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया, साइकिल व्हील का एग्जांपल याद रखो। तो अब देखो, अब प्रूफ ले लो उसका। लेट कैपिटल M इज द मास ऑफ रिंग, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है नोट्स में। इसके बाद जो हम रिंग के बारे में लेंगे वो आप लोगों को लिखना है साथ साथ में, क्योंकि वो नोट्स में नहीं है, वो इस पर से हम डिराइव करने वाले हैं आगे थ्योरम लगा के। M इज द मास ऑफ द रिंग, ठीक है, R इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। इतना देखो, अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, ये रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट, ये देखना ना ब्लैक कर दिया, देखो शेडेड रीजन। एलिमेंट है P जिसका मास है Bm, ठीक है। ये जो शेड किया है वो है एलिमेंट, और उसका डिस्टेंस कितना रहेगा सेंटर से, रेडियस जितना, तो डिस्टेंस है, देखो, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, हमने लिखा था r² Bm, अगर याद होगा तो यहाँ स्मॉल r था, वहां एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कैपिटल R²। देखो एक बार क्या समझेंगे। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकाल रहे हैं। रिंग का मतलब होता हमारा जो साइकिल व्हील है वो, एक मिनट, ये देखो, ये है रिंग, पेपर से बनी हुई रिंग दिख रही, और ये है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के राउंड वो व्हील रोटेट हो रहा सेंटर से। अब इसको कोई सपोर्ट नहीं है हमारे व्हील में, इस रिंग के लिए सपोर्ट रहता, और वो सपोर्ट क्या रहता, एक्सेल,
जिससे स्पोक अटैच रहते हैं, स्पोक बना सकते हैं हम लोग चाहे तो ये है वो हमारी रिंग और इस एक्सिस के राउंड वो रिंग रोटेट हो रही है ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है, रोटेट हो सकती है। तो ये है वो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये है एक्सिस, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये ऐसा एक्सिस है, इस एक्सिस के राउंड वो व्हील पूरा रोटेट होगा। तो ये रिंग जैसे गया साइकिल का व्हील, उसमें खाली स्पोक रहते हैं, स्पोक इमेजिन नहीं कर रहे। तो ये रिंग पूरी रोटेट हो रही अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो हमने एलिमेंट वाला फॉर्मूला लगाया है r² dm। dm इज द मास ऑफ द एलिमेंट, यहां लिख लेते हैं। अच्छा इसके ऊपर सो dm इट इज मास ऑफ एलिमेंट p, p जो एलिमेंट कंसीडर किया उसका मास। तो फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन, फिर से बता रहा देखो, तो वो हो गया r² bm, पर स्मॉल r की जगह अब हम लिखेंगे कैपिटल R, क्योंकि हमने उस एलिमेंट का डिस्टेंस कितने से डिनोट किया है, कैपिटल R से। अब देखो अगर हम एलिमेंट यहां कंसीडर करें तो उसका डिस्टेंस कैपिटल R, अगर मैं उस एलिमेंट को यहां कंसीडर करूं तो भी उसका डिस्टेंस कैपिटल R, अगर मैं उस एलिमेंट को यहां कंसीडर करूं तो भी उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, कैपिटल R। कहीं पे भी कंसीडर करेंगे तो कैपिटल R ही रहेगा, तो कैपिटल R को बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, r² इंटीग्रेशन ऑफ bm, ठीक है। तो ये हो गया I, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू r² वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dm, यानी एक ही एलिमेंट, फिर यहाँ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे सभी एलिमेंट ऐड करते जाओ उनके मास dm dm dm, तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान रखो, समझ में आ रहा ना, टोटल मास मिल जाएगा इस एलिमेंट का मास प्लस, अब आगे ड्रॉ नहीं करना, आप लोगों ने एक ही एलिमेंट ड्रॉ करना, फिर मैं बता रहा, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7 8 9, ये 10 11 12 13 14 15 ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से ये रिंग बनी है। तो एक एलिमेंट का मास है समझो dm, तो अगर मैं सभी एलिमेंट के मास को ऐड कर दूं, ये देखो इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, सभी एलिमेंट का मास ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ द रिंग। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा r²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल गया mr²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane। सिंपल। तो जब रिंग को हम उस एक्सिस के राउंड रोल करेंगे, ये है रिंग, देखो पेपर की रिंग बनाया, इस एक्सिस के राउंड उसको जब हम रोल करेंगे तो कितना अपोजिशन क्रिएट करेंगी, mr²। तो ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन डिराइव हो गया, ये आएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो लॉजिक था वो समझ में आया। एलिमेंट वाला फॉर्मूला यूज करो, इंटीग्रेशन ऑफ r² dm। r² को क्यों बाहर निकाला, क्योंकि एक एलिमेंट अब इतना ही मास है। देखो फिर से बताया था, जो रिंग है उसमें हम स्पोक कंसीडर नहीं कर रहे अभी ना, इतनी रिंग है, तो मास जो रहेगा वो शेडेड रीजन वाला ही है। देखो ये जो शेड कर रहा है, बीच में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सेंटर है उसका। अब यहां से डिस्टेंस एक एलिमेंट का r है, तो यहां से दूसरे एलिमेंट का भी r, इधर एलिमेंट रहा तो भी r, इधर देखो बनाया है, तो यहां कहीं पे भी आप एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो उसका डिस्टेंस r ही रहेगा। डायग्राम जो मैंने पहले बनाया था वही बनाना, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हमने एलिमेंट वाला फॉर्मूला यूज किया r² dm, हर एलिमेंट का डिस्टेंस r² ही है, इसीलिए r² कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। dm 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 सभी एलिमेंट का मास ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल मास ऑफ द रिंग। तो ये हमने इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह कैपिटल M डाल दिया, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, तो I is equals to mr²। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of ring about a transverse axis passing through its center and perpendicular to its plane। तो ये क्वेश्चन डिराइव हो गया, 2 मार्क के लिए है, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इतनी नहीं बनाना है जैसे मैंने पहले बनाया, तो ये एलिमेंट वगैरह जो बाकी के मैंने बताया है वो एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक ही एलिमेंट बताना है, ये सब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। ठीक है, देखिए तो हमारा जैसे व्हील इस एक्सेल के राउंड पूरा गोल घूम सकता है। अगर आप साइकिल को स्टैंड पे खड़ा कर दो और पीछे वाले चक्के को गोल घुमाओ तो एक
फिक्स एक्सिस के अराउंड वो पूरे रिम, ये रिम बोलते हैं इसको, और यहाँ अटैच रहते हैं स्पोक्स। तो स्पोक हम उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसको थोड़ा फॉर्म बनाने के लिए यूज करते हैं। मास बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। हम पूरी डिस्क यूज नहीं करते वहां पे, क्योंकि और ज्यादा हैवी हो जाएंगे, साइकिल चलाने में मुश्किल जाएगा। इसीलिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, स्पोक्स, ताकि मास भी कम रहे पर थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, रिंग को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। पर हम अभी यहाँ रिंग ही ले रहे हैं, इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। ये देखो ऐसे। तो अगर डिस्क को इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करें तो वो कितना अपोजिशन क्रिएट करेंगी, mr², where m is the mass of the ring and r is the radius of the ring। ये लिखा हुआ है, ये नोट्स में है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे रिंग का। वो आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है, रजिस्टर में नोट करना वो, क्योंकि वो भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन लिखूंगा, वो क्वेश्चन नोट करना और फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। पहले ये देखो, तो थ्योरम अप्लाई होंगे। थ्योरम नहीं देखे होंगे तो एक बार वापस से देख लो। स्टेटमेंट आप लोगों को लर्न होने चाहिए और इक्वेशन भी। तो ये पहला हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये नोट्स में है। अब सेकंड क्वेश्चन जो लेंगे वो नोट्स में नहीं है, वो आप लोगों को लिखना है। ये मिटा रहा मैं, देख लो। अब देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है, ये नोट्स में नहीं है। ये हम थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सुनना, अगर नहीं लिख रहा होगा तो क्वेश्चन लिख लो, वीडियो पॉज कर लेना लिखते समय, पहले एक बार क्वेश्चन सुन लो। पहले लिखा है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। यानी ये जो अभी हमने डिराइव किया था वो डायरेक्ट लिखना है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और स्टेट करना है। स्टेट करना है मतलब खाली लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी जगह वर्ड आता डिराइव, स्टेट की जगह डिराइव वर्ड रहा तो इसके पहले जो डेरिवेशन लिखा वो भी लिखना। बट स्टेट वर्ड बोला है कहीं पे, तो वो फॉर्मूला आपको स्टेट करना है। तो पहले हमको स्टेट करना है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। जो हमने इसके पहले डिराइव किया वो खाली स्टेट करना है। डिराइव वर्ड रहा तो फिर पूरा डिराइव करना, पर अभी खाली स्टेट वर्ड है तो ये डिराइव हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड अब उसके बाद derive the formula for moment of inertia of that same ring but about its diameter। ठीक है, तो देखो फिर से बता, ये है हमारी रिंग, दिख रही है पेपर से बनी हुई रिंग। हम ये डायमीटर कंसीडर किया है, उसके राउंड ऐसे रोटेट कर सकते हैं रिंग को, दिख रहे हैं। देखो रिंग रोटेट हो रही है, एक उधर से बता, मेरे को भी दिखेगा। ये देखो, ये है रिंग और हम इसको रिंग को इस डायमीटर के अलोंग रोटेट कर रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, क्लियर। ठीक है, ये रिंग ऐसे रोटेट हो सकते। तो हम एक डायमीटर नहीं, हम दो डायमीटर कंसीडर करेंगे, क्योंकि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे यहाँ पे। पहले इसमें समझ लो, फिर आगे का बता दो। डिस्क में भी ये डायग्राम बनाई थी हम लोगों ने। अब यहां देखो, तो आप चाहे इस डायमीटर के राउंड रोटेट करो ऐसे, देख रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, या वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करो ऐसे, ये देखो ऐसे। तो किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर क्या रहेगा, सेम। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को पता है, तो हमको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। समझ में आ रही है? ठीक है, देखो फिर से, ये है हमारा एक्स एक्सिस, इसके राउंड भी आप वो रिंग को रोटेट कर सकते हैं। ये है हमारा वाई एक्सिस, अब इस एक्सिस के राउंड भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये है एक्स, ये है वाई। जेड एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ रही है ना। देखो, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो हमको एक्सिस दिखाना है इसलिए रिंग हम थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे, ये ऐसे। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये एक एक्सिस एक ये, तो फिर जेड एक्सिस बताने में प्रॉब्लम जाएगी, इसीलिए हमने ऐसा निकाला। तो ये हमारा सेंटर, ये हमारा एक एक्स एक्सिस, इसके राउंड रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स। ये हमारा दूसरा एक्सिस, इसके राउंड रोटेट करेंगे तो वाई है, तो आई वाई। तो ये हो गए हमारे दो एक्सिस। देखो, ठीक है, तो अगर ऐसे बताऊंगा तो जेड एक्सिस बता नहीं पाऊंगा, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, वो नहीं बता पाएंगे, इसीलिए रिंग को ऐसा होगा।
ताकि एक डायमीटर दिखाया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। दूसरे इससे बना देते हैं। डायग्राम ये निकाला, ये एंगल 90 डिग्री और z एक्सिस अब यहां ऐसे दिखा देंगे हम लोग। इस एक्सिस के राउंड पे। तो फिर से देखो, ये हमारा x, ये हमारा y, ठीक है, और ये हमारा z। z एक्सिस का अभी हमने आंसर निकाला है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो हमको खाली स्ट्रेट करना है। तो पहले इसका आंसर लिख लेते, पहले लिखेंगे, यहां से सॉल्यूशन ले रहे हैं हम लोग। कैपिटल M मास ऑफ रिंग, ठीक है, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट, ये डायग्राम रखना है, ये बेटा रहता है, अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस passing through सेंटर। तो वो अभी हमने डिराइव किया ही था, चाहे तो एक छोटी सी डायग्राम निकालना नहीं है, मैं तुम लोगों के लिए बता रहा, इस एक्सिस के हो, ठीक है। तो उसको अभी हम z एक्सिस बोलेंगे, ये है हमारा वो z एक्सिस। तो हम यहाँ लिखेंगे I z इज इक्वल्स टू, क्या है था फॉर्मूला, mr²। ये ऐसी डायग्राम निकाला था हम लोगों ने। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इतना लिखो, अब लिखने की जगह नहीं बची है, सो इतना लिख लो पहले, फिर मैं इसी को मिटा के आगे का क्वेश्चन लिखूंगा, क्योंकि जगह नहीं है, क्वेश्चन ही आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन देखो फिर से, यहां तक हमने आंसर लिख दिया है। क्या लिया है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी ये हमारा z एक्सिस, उसके लिए हमने आंसर लिख दिया है, I z is equals to mr²। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। हमको निकालना है अबाउट द डायमीटर। तो यहाँ कौन सा थ्योरम लगेगा, यही सेम मैंने डिस्क में बताया था एग्जांपल बताते समय। तो दो एक्सिस कहाँ है, इन द प्लेन ऑफ लैमिना, और तीसरा एक्सिस कहाँ है, इन दोनों को परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो इतना पहले आप लोग नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों का 2 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन आएगा फॉर 2 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे कैसे लिखो, और यहां से हमारा सोल्यूशन है। तो हम शुरुआत करेंगे, लेट कैपिटल M इज द मास ऑफ द रिंग, ठीक है, रेडियस ऑफ द रिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, I z इज इक्वल्स टू mr²। ये डायग्राम नहीं निकाला, ये खाली मैंने तुम लोगों को बताया, ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करना, ठीक है। अब ये मिटा के आगे लिखूंगा तो इतनी जगह में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इतना लिखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन लिखो और उसका ये आंसर सॉल्यूशन यहां से शुरू करना है, यहां तक लिखना है, बाजू में डायग्राम बनाओ, और इसके आगे का मैं इसको मिटा के लिख रहा, पूरा एक साथ में हो जाएगा। तो फिर आप लोगों ने पढ़ लेना है। फिर से देख लो एक बार, डायग्राम है सामने, और ये देखो डायमीटर तो दोनों सेम ही रहेंगे, पर हमारे को जब थ्योरम लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस, तो 2 एक्सिस चाहिए इन द प्लेन। तो ये दोनों एक्सिस देखो रिंग में से ही पास हो रहे हैं, ये भी और ये भी, दोनों एक्सिस रिंग में से पास हो रहे हैं, दे आर इन द प्लेन। और तीसरा एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, वो है ये z एक्सिस वाला, पासिंग थ्रू सेंटर, ये परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो मैं इतना मिटा रहा बेटा, ये नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो लगे तो वीडियो। और ये एज इट इज हेडिंग डालना, रोटेशनल डायनामिक्स फेयर में लिखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता, क्योंकि हम यहाँ थ्योरम लगा रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन में आता, तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं है सॉल्व करके, ना उसका क्वेश्चन दिया है, पर ये एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना। क्वेश्चन ये रहा, अब यहाँ से हम सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो ये तो हमने पहले वाले का आंसर लिख लिया यहाँ तक, अब आगे का करना है डिराइव द फॉर्मूला, तो वो मैं ये मिटा के लिख रहा, पर आपने पूरा कंटिन्यूएशन में ही लिखना है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा के लिख रहा है, या तो मेरे को डायग्राम मिटानी पड़ेगी,
तो डायग्राम हट गई तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं इतना लिखा हुआ मिटा रहा। इसके आगे ही आपने डेरिवेशन कंटिन्यू करना है। अभी क्वेश्चन 1 का आंसर हम यहाँ तक लिखे हैं, अब इसके आगे का आंसर लिखना है हमको। और ठीक है, देखिए या एक काम करते, डायग्राम मिटा देता। ठीक है, लिखो तो सही, क्या नोट डाउन करो। लिखा हुआ ही मिटा रहा, ध्यान दो। ठीक है, तो इतना लिखना है। तो जो पहला था यहाँ तक का पार्ट, उसका आंसर ये हो गया। अब इसका आंसर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी क्वेश्चन एक ही है, आपने लिखते समय इसके बाद ही लिखना है। ठीक है, क्या लिख देता, देखो इसके बाद क्या लिखना है, आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई इज इक्वल्स टू आई डी। तो ये एक्स एक्सिस वाला भी डायमीटर है, वाई एक्सिस वाला भी डायमीटर है, तो हमने उसको आई डी कर दिया। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about its diameter, ये लिखना है। इसके आगे का देखते हैं। सो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, डायमीटर ही है ना दोनों, तो चाहे आप इस डायमीटर के राउंड रोटेट करो चाहे इस डायमीटर के राउंड रोटेट करो, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा। ये है आई एक्स, ये आई वाई, इज इक्वल टू हमने लिख लिया है आई डी। ये देखो दोनों को सेम कर दिया क्योंकि डायमीटर ही है ना, तो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कर दो अबाउट इट्स डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about its diameter। ठीक है, तो अब डायग्राम मिटा देते, वहां पे हो चुका है, और दोनों के बीच में एंगल 90 है और ये तीसरा भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये मिटा रहा। डायग्राम ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, तो वो मिटा देते। आगे कंटिन्यू कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ तक हो गया। फिर लिखना आगे, x y z एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अपन थ्योरम ऑफ कौन सा एक्सिस लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये मेन है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा रहे थे। क्या था फॉर्मूला उसका, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, ये देखो एम आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे उसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आई एक्स आई वाई सेम और उनकी वैल्यू है आई डी, तो आई एक्स प्लस आई वाई की जगह लिख सकते हैं ट्वाइस आई डी। सो आई डी कैन बी रिटन एज एम आर स्क्वायर, और ये 2 अपॉन में कर देंगे अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। ओ डिस्क के बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। देखो ये तो सिर्फ हमने डायग्राम हटाया, बाकी पूरा अभी बोर्ड पे है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा यहाँ तक सोल्यूशन हो गया। हमने थ्योरम कौन सा लगाया है, परपेंडिकुलर एक्सिस। एक एक्सिस का पता था, इस एक्सिस का आंसर मालूम है, जेड एक्सिस के राउंड। ये देखो, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके पहले डिराइव किया। अब डायमीटर के अक्रॉस निकालना है, तो ये डायमीटर लो या ये डायमीटर लो, सेम ही रहेगा आंसर। इसीलिए हमने आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई डी लिखा है। ये है हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। आई एक्स और आई वाई सेम है, इसलिए उसकी जगह ट्वाइस आई डी लिख दिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, और जेड का फॉर्मूला ये डाल दिया एम आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे, कहां से सब्स्टिट्यूट किया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये वाले से सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ देखो फिर से, ये स्टेट वर्ड था, इसीलिए हमने डायरेक्ट स्टेट किया। अगर मैं यहाँ डिराइव कर दूं कि पहले वो डिराइव करो बाद में ये डिराइव करो, तो ये भी आंसर डिराइव करना पड़ेगा जैसे पहले किया है, तो क्वेश्चन के मार्क्स बदल जाएंगे, फिर वो 3 मार्क के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली आई नो
पर याद रखना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया पूरा। और एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ये देखो, अभी हम रिंग के बारे में लिख रहे हैं। ये देखो रिंग के बारे में लिखा है। सिर्फ डायग्राम हटाइए, डायग्राम चाहे तो छोटी सी यहाँ बना देते हैं। आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ अच्छे से करना है, डायग्राम को मार्क्स है। ये एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, ये वाई एक्सिस इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, ये एंगल हमने दिखाया था 90 डिग्री, और ये था हमारा जेड एक्सिस आई जेड। तो ये डायग्राम के साथ जब यहां तक पूरा लिखेंगे आप लोग तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम मैंने जैसे पहले बनाया था वैसे ही आप लोगों ने अच्छे से बनाना। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया और ये उसका पूरा सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हमको पता है, दूसरे एक्सिस के अराउंड निकालना था तो हमने यहाँ यूज किया है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे। फिर से वो डायग्राम देख लो, इसके साथ मैच करो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों डायमीटर ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। ये यहाँ लिखा, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, पासिंग थ्रू सेंटर, वो ये हमने लिख लिया। थ्योरम से हमको डायमीटर का आंसर मिल गया। ये ट्वाइस लिखा है, 2 इधर कर देंगे तो mr स्क्वायर अपॉन। तो अगर डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो mr स्क्वायर अपॉन 2 है, और इस एक्सिस के अक्रॉस था mr स्क्वायर, मतलब इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। वो तो आप कंपेयर कर ही सकते, mr स्क्वायर अपॉन 2 हो चुका है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखता, पहले ये देख लो। तो ये 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन कर लो। तो आज हम रिंग का कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसे ही डिस्क के आएंगे तो उसमें ज़्यादा समझाने का काम नहीं पड़ना चाहिए। देख लो एक बार, ये मिटा रहे इसको। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ तक तो सेम ही रखा है, ध्यान दो। स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग ये है अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो हमने फिक्स रखा है। एंड आगे का बदल दिया, देखो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अभी भी रिंग ही है, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ही निकल रहा है, बट अबाउट द टेंजेंट। ध्यान रखो, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कैसी है टेंजेंट? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब ध्यान दो, ये फिगर में बताने की कोशिश करता। ये देखो, ये दिख रही है रिफिल, ये टेंजेंट है, इसके अराउंड वो देखो बॉडी को ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसमें 2 टेंजेंट रहती, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर रिफिल नहीं दिख रही होगी तो ये पेन पे ध्यान दो, ये है टेंजेंट प्लेन को परपेंडिकुलर, तो बॉर्डर से पास हो रही और उसके जो प्लेन है, ये जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर है। और एक रहती ऐसी टेंजेंट, टेंजेंट इन द प्लेन, तो उसका हम बाद में निकालेंगे इसके बाद। टेंजेंट इन द प्लेन, और 2 रहती एक टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये दिख रहा है, देखो ये देखो, ठीक है। ये देखो, ये जो रिफिल है ये है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो ध्यान दो, देखो परपेंडिकुलर है क्या उस सरफेस को, रिंग को परपेंडिकुलर है, और आप उस रिंग को उस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकते। देखो दिख रहा है, देखो रोटेट कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देख ले, दिख रहे हैं, ठीक है। और एक रहेगा टेंजेंट इन द प्लेन, तो वो ये सर्कल है और वो टेंजेंट हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये जो पेन है मेरा, ये रहेगा वो टेंजेंट, टेंजेंट इन द प्लेन, ये है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम मिटानी पड़ेगी, तो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लें। ये है हमारा वो एक्सिस जिसके अराउंड हमारे को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अराउंड, तो इसको नाम देंगे हम C, ये है IC। ठीक है, तो ये वो एक्सिस है, ये वाला पासिंग थ्रू सेंटर, ये पेन वाला पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ध्यान दो, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ध्यान से देखो, दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या है, पैरेलल, तो यहां लगेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। फिर से देखो, ये है एक्सिस पहला, state the formula for moment of inertia of ring about the transverse axis, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये सेंटर में से पास हो रहा। ये है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल। दिख रहा है, ये देखो एक दूसरे को पैरेलल, ये सेंटर में से पास हो रहा है, ये टेंजेंट है,
ये देखो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो कौन सा एक्सिस थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसका हमारे को पता है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में निकाला था, ठीक है, तो लिख लेते हैं, ध्यान दो, फिर से वही कैपिटल M, इट इज मास ऑफ रिंग, कैपिटल R, रेडियस ऑफ रिंग IC। अभी हम उसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, पहले ही पता है कि अगर आप रिंग लेंगे रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? उसका सेंटर। तो ये एक्सिस कहां से पास हो रहा? सेंटर ऑफ मास में से। तो IC इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, पूरा लिख लेते हैं, perpendicular to its plane, या हम सीधा सीधा लिख सकते थे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कहां से पास हो रहा हो? वो सेंटर ऑफ मास में से। चलेगा, इसका फॉर्मूला हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, पहले इसमें IZ लिखा था, अब IC लिख रहे हैं, एक्सिस वही है, वो नहीं बदला है। तो यहां हम लिखेंगे IC का फॉर्मूला हमारे को पता है क्या है, IC इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, या सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते थे, तो पासिंग थ्रू सेंटर ही कर देता, ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रांसवर्स एक्सिस passing through center, या हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये लिखा है, देखो स्टेट बोला है, डिराइव बोला तो डिराइव करना। स्टेट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। सेंटर बोलो या सेंटर ऑफ मास चलेगा, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, ये है वो एक्सिस। अब ध्यान दो, दूसरा एक्सिस ऐसा है यहाँ पे, तो दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या हो गए? पैरेलल। देखो दिख रहा है, ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल, जैसे मैंने रिंग के लिए बताया। फिर से देखो, ये डायग्राम में भी नहीं समझ में आया तो इसमें समझना, ये है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये है पासिंग थ्रू सेंटर यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसका फॉर्मूला हम लोग पहले निकाल चुके हैं, mr स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, तो डायग्राम में भी बता देता है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेना बेटा। ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है पॉइंट O, तो इसको हम लिखेंगे IO। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक का रहेगा R, तो वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं IO इज इक्वल्स टू, अच्छा डायग्राम मिटा के फिर करेंगे, पहले डायग्राम ड्रॉ फिर मैं डेरिवेशन कंप्लीट कर लेता हूं। देखो समझ में आया नहीं? तो यहां तक का आंसर ये हो गया। अब इसके आगे का लिखने वाले हैं डायरेक्ट मोमेंट फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक और टेंजेंट आएंगी इन द प्लेन, उसके बारे में बताऊंगा, पहले ये देखो। ठीक है, तो ये एक्सिस का हम पहले ही निकाल चुके हैं और इस एक्सिस का हम लोग को निकालना है, तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो हम लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और ये h है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, और डायग्राम में h इज इक्वल्स टू r दिखा दो। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं। डायग्राम मिटा के यहां लिखते जो भी लिखना है, डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा पहले।
क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद सीधा डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद डेरिवेशन लिखना। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लिए। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिंग के बारे में लेने वाले हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम मीटर है। तो फिर से याद रखो, ये तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसके अराउंड हम रिंग को रोटेट कर सकते हैं। देखो रिंग रोटेट हो रही है उसके अराउंड, और ये एक्सिस का हमको पता है, पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और उनके बीच में का डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट O, और रेडियस जितना डिस्टेंस रहेगा h = r, वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मीटर है, ये डायग्राम मीटर है, ड्रॉ कर लो। IC, IO, ये पॉइंट C, ये पॉइंट O। फिर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे IO = मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about tangent perpendicular, आपने पूरा लिखना, to its plane। टेंजेंट कैसी है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, IO और IC। तो हम लिखेंगे H = R डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। आप लोगों ने शॉर्ट में नहीं लिखना है, ऐसे पूरा लिखना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या आएगा? IO = IC + MH²। ये था। ठीक है, IO वैसे रखेंगे, IC की वैल्यू क्या लिखी थी? MR² प्लस H लिखी थी हमने, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। M H की जगह R², तो दोनों को ऐड करो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। IO = MR² + MR², it is twice MR²। So this is moment of inertia of ring about the tangent perpendicular to its plane। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और डायग्राम छोटी सी यहाँ बना देते, और वो आप लोगों ने जैसे मैंने पहले बनाया वैसे ही बनाना। ये था IC, ये पॉइंट C, ये IO, ये पॉइंट O, और ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस H = ये डायग्राम वही बनाना है जैसे मैंने बनाया था पहले। और ये हमारा इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आएगा तो कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। एक मिनट देख लो ये। तो ये हो गया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब लेंगे टेंजेंट इन द प्लेन। सेम हम लोग डिस्क के लिए लिखेंगे। रिंग और डिस्क में फर्क इतना है कि रिंग से बॉर्डर पे है, बाकी पूरा हॉलो रहता है, और डिस्क पूरी की पूरी सॉलिड रहती है। तो फॉर्मूले बदलेंगे पर मेथड सेम रहेंगी। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है। पहला तो जो सबसे आज पहला क्वेश्चन लिया था वो था डिराइव करना, तो वो नोट्स में है। सेकंड क्वेश्चन इसके पहले जो लिया वो आप लोगों ने वैसे के वैसे पूरा लिखना है। और ये समझो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये आप लोगों ने पूरा का पूरा लिखना है। 2 मार्क के लिए आ सकता, फिर हम अप्लाई करके निकालें। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन बता था रिंग के 4 क्वेश्चन। पहला वो एक एक्सिस के राउंड, फिर ये इसके पहले जो लिया वो सेकंड एक्सिस, ये थर्ड एक्सिस, एक और एक्सिस है, ये था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब हम लेंगे टेंजेंट इन द प्लेन। तो वो देखते हैं, पहले ये देखो। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 रिंग का क्या है। देखो स्टेट करना है द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला लिखना है। स्टेट बोला है, स्टेट करना है, डिराइव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने डिराइव किया था, तो डिराइव नहीं आएगा, स्टेट ही करना है अभी फिलहाल ये वाले क्वेश्चन में। एंड आगे डिराइव करना है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना है अबाउट टेंजेंट है, पर कैसी है? इन द प्लेन। पहले थी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अब है टेंजेंट इन द प्लेन। पहले डायग्राम में समझ लो। ये देखो,
ये जो टेंजेंट है ये देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट का हो चुका है, इसको हम निकाल देते हैं। अब है हमारा ये टेंजेंट, देखो ये वाली रिफिल दिख रही है, ये है टेंजेंट और प्लेन में ही है देखो रिंग के, तो रिंग को हम इस एक्सिस के राउंड ऐसे रोटेट कर सकते हैं। इस एक्सिस के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और अगर ध्यान से देखेंगे तो वो इस एक्सिस को पैरेलल आएंगी, देखो डायग्राम ये वाली, देखो ये एक टेंजेंट इन द प्लेन और ये डायमीटर है, तो डायमीटर का फॉर्मूला बताना है और इस टेंजेंट इन द प्लेन का आंसर निकालना है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, और ये कहां से पास हो रही है, सेंटर में से, मतलब ये है सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस और ये पॉइंट O, ठीक है। फिर देखो ये टेंजेंट है इन द प्लेन, इसके राउंड रोटेट कर सकते हैं, और आप डायमीटर के राउंड भी रोटेट कर सकते हैं, देखो उल्टा हो गया। अब देखो ये दिख रहा क्लियर, ये देखो ये है टेंजेंट इन द प्लेन, और ये वाला जो रिफिल है, ये दिख रहा है रिफिल, ये हमारा डायमीटर है। आप चाहे तो डायमीटर के राउंड भी रोटेट कर सकते हैं या टेंजेंट इन द प्लेन के राउंड भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अब वो फ्लेक्सिबल हो गई है, पर देखो ध्यान से देखो, तो ये एक्सिस डायमीटर है, ये एक्सिस दिख रहा, तो ये एक्सिस है हमारा डायमीटर, ये एक्सिस है हमारा टेंजेंट इन द प्लेन, दोनों एक दूसरे को पैरेलल। तो डायमीटर वाले का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, टेंजेंट इन द प्लेन का करना है। देखो डायग्राम में फिर से समझ में आई जाएगा, ध्यान दो, ये ऐसे निकालेंगे अभी रिंग, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। ये वीडियो में रिंग का होगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है हमारी रिंग, डबल बोल्ट बनाना ताकि रिंग लगे। ये है वो एक्सिस डायमीटर वाला, तो हम इसको C पॉइंट लिख रहे हैं अभी, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया IC, पर डायमीटर वाला है वो, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा। ये हमारी है टेंजेंट इन द प्लेन, ये IO, ये है पॉइंट O, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा, और यहाँ लिख लेते हम लोग इन दोनों के बीच में का एक्सिस का डिस्टेंस H इज इक्वल्स टू R, ये हो गई डायग्राम। तो पहले यहाँ तक का आंसर लिख लेते, देखो क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल M इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिंग, कैपिटल R इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है, IC इट इज या ID भी लिख सकते हैं, पर उसको अभी फिलहाल नाम IC देंगे थ्योरम के हिसाब से, आप ID भी लिख सकते हैं। इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है, समझ में। नाउ IC या ID का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं पहले, क्या था, mr²/2, डायमीटर वाला फॉर्मूला देख लो, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे को स्टेट करने वाला था तो हमने स्टेट कर दिया, ये हो गया। अब आगे देखो, यहाँ लिख लेंगे, जगह है अभी तो आ जाएगा, IO is equals to moment of inertia of ring about tangent perpendicular नहीं है, ये है टेंजेंट इन द प्लेन, दो टेंजेंट रहती, दोनों समझा दिया, देख के करना सॉल्व, कौन सा पूछा है, तो टेंजेंट इन द प्लेन, और डिस्टेंस है H इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस।
सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ, कौन सा एक्सिस लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, क्या आएगा, IO इज इक्वल्स टू IC प्लस mh स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास वही है, सेंटर ऑफ द रिंग, मास से पास होने वाला एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर का mr स्क्वायर अपॉन 2, mr स्क्वायर अपॉन 2 प्लस h की वैल्यू r, ये h की वैल्यू r, तो h की जगह r डालेंगे। इसको सॉल्व करो, 2 1 + 2 प्लस 1, सो IO विल बी 3/2 mr square. So this is the moment of inertia of ring about the tangent in the plane. Tangent कैसी है, in the, ये देखो, ये 2 1 + 2 प्लस 1 सेम है ना mr स्क्वायर, तो लिख के बता देता लगे, यहाँ लिख लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा mr स्क्वायर, ब्रैकेट में बचेगा इधर 1/2 और प्लस इधर बचेगा 1, 2 1 + 2 प्लस 1 यानी 3/2 mr स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा डेरिवेशन। यहाँ लिख लो कि हमने ये जो IC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है वो कहाँ से सब्स्टिट्यूट की है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन रिंग। तो ये भी क्वेश्चन आया, तो ये भी क्वेश्चन आएगा फॉर 2 मार्क्स। तो दो टेंजेंट है, टेंजेंट इन द प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हो गया रिंग के चारों डेरिवेशन। मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता सारे के सारे वापस, पर फर्स्ट डेरिवेशन जो था वो क्वेश्चन हमारे इसमें नोट्स में है। उसके बाद वाले जो 3 डेरिवेशन लिखे 2 3 4 वो आपको एज इट इज फेयर में लिखने हैं। फेयर रजिस्टर बनाओ और उसमें हेडिंग डालो रोटेशनल डायनामिक्स, और फेयर बुक में लिखने हैं डेरिवेशन, ये एग्जाम में आ सकेंगे। तो ये हम लिखा के देने वाले हैं। डिस्क के लिए भी पहला इक्वेशन पूरा डिराइव करेंगे, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही आएगा, वो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन बना के आंसर लिखेंगे। तो देख लो, ये मैं फॉर्मूले लिख के बता देता एक बार वापस, ये मिटा देते। अब देखो भाई, इसमें फॉर्मूले लिख रहा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो, पहला ये पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये डायग्राम भी चलेगी और ये भी डायग्राम चलेगी। आप ऐसे दिखा सकते हैं उस एक्सिस को, ये है वो एक्सिस, इस एक्सिस के राउंड, या यहाँ हम दिखा नहीं पाएंगे, ये है वो एक्सिस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था हमारा I is equals to mr स्क्वायर। तो नाम नहीं लिख रहे, टेंजेंट एक्सिस का, यहाँ एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, IC is equals to mr स्क्वायर। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला था डायमीटर का, इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो रही बॉडी अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसका फॉर्मूला था I is equals to mr स्क्वायर अपॉन 2। सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा, तो ये था एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। नेक्स्ट थर्ड हमने लिया था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यस, वो इस एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा लो, लगे तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर समझ में आता होगा, तो जैसे पूरा प्रूफ किया था। तो इसका आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के राउंड ट्वाइस mr स्क्वायर। इस एक्सिस के राउंड I is equals to, यहाँ से पास हो रहा ट्वाइस mr स्क्वायर, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, क्योंकि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या था, IO is equals to IC प्लस mh स्क्वायर, h की वैल्यू r है, तो ये IC की वैल्यू mr स्क्वायर, इसमें और mr स्क्वायर ऐड कर दिए तो ट्वाइस mr स्क्वायर, जैसे हमने प्रूफ में लिया था। यहाँ से जो एक्सिस पास हो रहा था उसको पैरेलल। अब थर्ड वाला देखो, सॉरी फोर्थ वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ लिया था टेंजेंट इन द प्लेन, ये
ये था टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है टेंजेंट इन द प्लेन इस एक्सिस के अराउंड, ये डायमीटर को पैरेलल थी, तो mr² / 2 + mr² आया था, तो वो फॉर्मूला था 3/2 mr²। तो चारों फॉर्मूले सामने है देखिए। तो एक्सिस के नाम एक बार फिर से बता देता है, ये है एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये है डायमीटर के अराउंड, ये है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है टेंजेंट इन द प्लेन। तो ये वाला डायमीटर को पैरेलल था, ये वाला एक्सिस इसको पैरेलल है, ठीक है। तो चारों फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक्सिस का नाम दिया रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिस के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो नोट्स में है, आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो हमने डिराइव किया है वो आप लोगों को लिखना है वैसे के वैसे, ठीक है। फेयर रजिस्टर बनाना, रफ में नहीं लिखना है, जो नोट्स में नहीं है वो सब फेयर में लिखना है। फेयर रजिस्टर बनाओ, क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा था वैसे लिखो, और डायग्राम प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना, और वैसे आंसर लिखना जैसे अपने लिखा है उसमें। तो 2-2 मार्क के क्वेश्चन है यहाँ। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन शायद मैंने नहीं डाला है, तो फिर भी मैं देखता भी ये वीडियो के पहले डाल ही दूंगा। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चैप्टर वाइज देखेंगे। 16 चैप्टर है हमारे को 12th स्टैंडर्ड में। एक चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 11 के बाद हमने 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया था, उसमें हो चुका है। अब ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है 12th का। लेंथी है ये, पहले सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन अलग अलग थे, अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को एक साथ में बना के एक चैप्टर बना दिया, इसीलिए लेंथी है। मेरे ख्याल से 12, 13 ये 14 नंबर का वीडियो बनेगा शायद, और 3-4 वीडियो बनेंगे, यानी 18-19 वीडियो तो है ही। यानी एक चैप्टर पढ़ाने को करीब करीब 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं, और फिर अब इसके न्यूमेरिकल्स बाकी रहेंगे। तो बेटा ध्यान रखो, आप लोगों ने अभी के अभी सब प्रिपेयर करके रखना है, टाइम के लिए मत छोड़ना। 16 चैप्टर दिखने में 16 है, नंबर 16 है, बट उसमें 2-2, 3-3 चैप्टर्स को मिक्स करके उन्होंने एक-एक चैप्टर बनाया है, पर एक्चुअल में उसमें 20-21 चैप्टर है, ठीक है। और 20-21 चैप्टर अगर आप बोलेंगे कि हम ये साल अब दिवाली तक करेंगे, दिवाली के बाद देखेंगे, दिवाली के बाद शुरू करेंगे जैसे हमने 10th में किया था, तो बेटा होने वाला नहीं है। अभी से करना है, जो होते जा रहा है वो साथ साथ में करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया रिंग का पूरा कंप्लीट। डिस्क करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।